हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे NVS 2014 PGT पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चंस की। जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चंस हैं, इसमें जो आपका फर्स्ट 41 क्वेश्चन है, ये है द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइकेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। जो शैवाल और कवक का जो एक एसोसिएशन है वो क्या कहलाता है? पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, एमेंसेलिज्म या प्रिडेशन। तो ये इन दोनों की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टाइप से होती है, तो ये म्यूचुअलिज्म कहलाता है। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है लाइकेन। नेक्स्ट है व्हेन द पॉलन ट्यूब एंटर्स the ovule in the ovary of a plant through micropylar end, it is known as। जब आपका जो पॉलन ट्यूब है माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जब ओवरी में एंटर करती है प्लांट की, तब उसे क्या कहते हैं? तो जब माइक्रोपाइलर रीजन से करती है तो वो कहलाता है पोरो। वो जो पोर जैसा बना होता है ओव्यूल में, जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है, जब यहाँ से एंटर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पोरोगैमी। और अगर ये चैलजा से एंटर करते हैं तो चैलजा से अगर एंटर करेंगे तो वो हो जाएगा चैलजोगैमी। और अगर यही आपका इंटेगुमेंट रीजन से एंटर करते हैं तो इंटेगुमेंट रीजन से आपका हो जाएगा ऑटोगैमी। अभी चूंकि इसमें आपका माइक्रोपाइलर से कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका पोरोगैमी। नेक्स्ट है जाइमोजन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस। जो जठरी ग्रंथियाँ होती हैं ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? और ऑप्शन काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या पेप्सिनोजन। तो गैस्ट्रिन जो है आपका ये एंजाइम सिक्रीट करती है, इसमें आपका जो पेप्सिन है ये सिक्रीट होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द गैस दैट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। ग्रीन हाउस गैस में जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो सबसे ज़्यादा योगदान देती है वो कौन सी गैस है? 4 ऑप्शन है CFC, फ्रेन, CO2 एंड CH4। तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट में मोस्ट जो आपका होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में ऑपरेट करती है? 4 ऑप्शन स्मॉलर पॉपुलेशन, लार्जर पॉपुलेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन या आइसलैंड पॉपुलेशन। तो इसमें जो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो वर्क करती है वो आपका स्मॉलर पॉपुलेशन में वर्क करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म वर डिस्कवर्ड बाय। 4 ऑप्शन स्ट्रासबर्गर, महेश्वरी, जेसीबोस या नावाशिन। तो ये डिस्कवर करा था जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये आपका डिस्कवर करा था नावाशिन ने। नावाशिन ने इसको 1898 में डिस्कवर करा था, 1898 में। इन जिरार्च प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट्स विद। 4 ऑप्शन लाइकेन, हर्ब्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। तो जो आपका जो मरुक्रम होते हैं जिरार्च कंडीशन, तो इसमें आपका जो स्टार्ट्स होता है वो होता है आपका सबसे पहले लाइकेन से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए लाइकेन। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड ग्रुप इन हम्स इन विच टाइप ऑफ डोमिनेंस। मानव रक्त वंशानुक्रम किस प्रकार की प्रभाविता है? इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस होगा। तो जो ह्यूमन ब्लड है वो आपका शो करता है कोडोमिनेंस। इसमें ए और बी ब्लड ग्रुप का अगर आप करेंगे तो आपका जो प्रोजेनी में आएगा वो ब्लड ग्रुप आएगा AB ब्लड ग्रुप। दोनों करेक्टर कंबाइंड रूप से आ रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा कोडोमिनेंस। नेक्स्ट है द 3 डायमेंशनल टर्शियरी L shaped
फॉर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, त्रिआयामी तृतीयक एल आकार का किस रूप की विशेषता है? तो ये विशेषता होती है आपका जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो होता है आपका इस एल शेप्ड में। राइट आंसर ऑप्शन बी, टीआरएनए। ये जो टीआरएनए आकृति है ये सबसे पहले 1973 में एसएम किम ने दिया था। 1973 में एसएम किम ने इसको दिया था, शो किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, टीआरएनए। Which of the following gases was not used by Stanley and Miller experiment? स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग में कौन सी गैस यूज़ नहीं करी थी? 4 ऑप्शन, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं यूज़ करी थी उन्होंने, मेथेन, जो मेथेन थी, अमोनिया थी और हाइड्रोजन, इसको 2:1:2 के रेशियो में लिया था। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन को 2:1:2 के रेशियो में। ऑक्सीजन उस समय नहीं थी, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑक्सीजन यूज़ नहीं करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कम्युनिटीज वुड हैव ट्रीज? अब कौन सी बायोटिक कम्युनिटी में ट्रीज होते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टुंड्रा, टैगा और शबलैंड्स या इंटरटाइडल जोन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टैगा। टैगा वाले में होते हैं आपका जो प्लांट्स होते हैं। टुंड्रा वाले में तो आपका टोटली जो प्लांट होते हैं, जो टुंड्रा जीव समुदाय है वो टोटली लगभग एब्सेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टैगा। तो बायोटिक कम्युनिटीज़ वो आपका टैगा में दिखाई देंगी। Eggs have yolk in their center and cytoplasm in the peripheral layer। अब सेंटर में हो गया तो सेंट्रोलेसिथल। राइट आंसर ऑप्शन सी, सेंट्रोलेसिथल। ये ज़्यादातर आपका इंसेक्ट्स में पाया जाता है, इंसेक्ट में इस टाइप के एग पाए जाते हैं। क्लोरोसिस इन प्लांट्स ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, क्लोरोसिस जो होती है प्लांट्स में वो किसकी डेफिशिएंसी से होती है? वो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का आरक्यू कितना होता है? तो ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का जो आरक्यू होता है वो होता है 1। राइट आंसर ऑप्शन डी। What is the name of complex V in electron transport chain? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कॉम्प्लेक्स V है इसका क्या नाम है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, F0F1 ATP सिंथेटेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन कॉन्टिन्यूएशन विद द अदर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस? कौन सा कोशिकांग केंद्रक की बाहरी झिल्ली को बनाए रखता है? 4 ऑप्शन है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। तो बाहरी झिल्ली को बनाए रखता है तो वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन C3 साइकिल इज? ओकाज़ाकी खंड किस समय बनाए जाते हैं? आर फॉर्म्ड C3 नहीं होगा इसमें, ये चीज़ नहीं। आर फॉर्म्ड किस समय बनते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आपके बनते हैं जब होता है रेप्लिकेशन का प्रोसेस। जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो एक कॉन्टिन्यूअस चेन होती है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस चेन सेगमेंट के फॉर्म में बनती है। तो ये जो सेगमेंट होते हैं इनको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स।
नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल इज, C3 साइकिल में बना पहला उत्पाद कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एसिड और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, C3 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स इन्वॉल्व्स ए चेंज इन, शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता से किस में परिवर्तन आता है? स्पर्म साइज, एक्रोसोम मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल अलाइनमेंट या न्यूक्लियर क्रोमेटिन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्रोसोम मेम्ब्रेन। कैपेसिटेशन में आपका जो एक्रोसोम जो पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी होती है वही आपका मेंटेन होती है। सारे चेंजेस जो आपका पेनिट्रेशन को फॉलो करते हैं वो सब आते हैं तो वो आपका एक्रोसोम मेम्ब्रेन में होते हैं। नेक्स्ट है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज द कवरिंग ऑफ, 4 ऑप्शन स्प्लीन, हार्ट, टेस्टिस, लंग्स। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्टिस। The aileron layer in maize grains is especially rich in, aileron की जो लेयर होती है वो किसके स्पेशली रिच होती है? 4 ऑप्शन स्टार्च, ऑक्सीजन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन्स। नेक्स्ट है द एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर, एसेंशियल पार्ट फ्लावर का कौन सा है? कैलिक्स एंड कैरोला या कैलिक्स एंड एंड्रूसियम, कोरोला एंड एंड्रूसियम। तो जो एसेंशियल पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है वो होता है आपका एंड्रूसियम और गायनोसियम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्लड विल लूज मैक्सिमम ऑक्सीजन व्हेन इट प्रोसेस थ्रू, रक्त अधिकतम ऑक्सीजन खो देगा जब यह किस में से गुजरेगा? तो आपका जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एल्वियोलर कैपिलरीज, टिश्यू कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। तो सबसे ज़्यादा जब टिश्यूज़ में जाता है ब्लड तो टिश्यूज़ ऑक्सीजन को रिसीव कर लेते हैं, एल्वियोली में तो आपका जो है मैक्सिमम होगा। तो सबसे जो ज़्यादा जो ऑक्सीजन लूज़ करते हैं वो होते हैं आपका टिश्यू कैपिलरीज में। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स आर, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रिप्टोफन, वैलिन, लाइसिन और सिस्टीन, मेथियोनिन और सिस्टीन या ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टीन, मेथियोनिन एंड सिस्टीन। ये आपका सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। नेक्स्ट है डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए किसमें नहीं मिलता है? डीएनए जो है वो आपका राइबोसोम में नहीं मिलेगा, बाकी सब में मिल जाएगा। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स आर नॉट पूछा गया है, नॉट करेक्टराइज्ड बाय, ब्रायोफाइट्स में कौन सा करेक्टराइज नहीं होता है? 4 ऑप्शन वेस्कुलर टिश्यू, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, अल्ट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, कॉन्क्रीशन, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू है वो आपका ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर्स नहीं है। नेक्स्ट है द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन, जो द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म का जो फ्लोएम है वो एंजियोस्पर्म से किस प्रकार से डिफर होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हैविंग
फ्लोएम फाइबर, हैविंग फ्लोएम पैरेन्काइमा, हैविंग नो कंपेनियन सेल्स, हैविंग नो टिश्यूज, सीव ट्यूब्स। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हैविंग नो कंपेनियन सेल्स। द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा के क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है स्पाइरल शेप्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन। MHC मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है उस क्लास में मॉलिक्यूल्स आर फाउंड ऑन। ये जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओनली T सेल्स, ओनली B सेल्स, RBCs, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द बॉडी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है द फर्स्ट जीन थेरेपी यूज सेल्स अल्टर्ड आउटसाइड द रेसिपिएंट्स बॉडी एंड इज कॉल्ड। पहली जीन चिकित्सा ने प्रापक के शरीर के बाहर परिवर्तित कोशिकाओं का प्रयोग किया, जिसे कहते हैं, अब शरीर के बाहर किया गया तो वो हो जाएगा एक्स वीवो, इन वीवो तो होगा नहीं, तो एक्स वीवो हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एनुअल रिंग्स इन ए ट्री सिग्निफाई द एज ऑफ ट्री, व्हाट दीज एनुअल रिंग्स आर मेड ऑफ। जो वार्षिक वलय होते हैं, वृक्ष की आयु दर्शाते हैं, ये वार्षिक वलय किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं आपका जो सेकेंडरी जाइलम है, तब ग्रोइंग जो ऑफ सेकेंडरी जाइलम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइजेस। कौन सा जो एंजाइम है लाइजेस का एग्जाम्पल है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्डोलेजेस। लाइजेस का एग्जाम्पल हो जाएगा एल्डोलेजेस। इसके अलावा एक्कोनाइटेज होता है, साइफ्रेज होता है, ये सब आपके सारे जो है लाइजेस के एग्जाम्पल हैं। What type of epidermis is composed of flat cells? Is composed of flat cells. 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वेमस या क्यूबॉइडल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, स्क्वेमस। What is actin? एक्टिन क्या है? मायोफिलामेंट, मायोसिन, मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मायोफिलामेंट। नेक्स्ट है द एसेंशियल आयन फॉर मसल कंसंट्रेशन इज। पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन, तो एसेंशियल आयन होता है आपका कैल्शियम। व्हाट इज Which of the following disease is caused by virus and transmitted by mosquito? कौन सी डिसीज़ है जो वायरस से रिलेटेड होती है और आपका मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है? 4 ऑप्शन, टाइफस, प्लेग, ट्रिपोमोनाइसिस या येलो फीवर। राइट आंसर ऑप्शन डी, येलो फीवर। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर one can expire after maximal inspiration is known as. The maximum quantity of air one can expire मतलब अब मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद जो एयर, अधिकतम अंतःशोषण के बाद जो वायु की अधिकतम मात्रा जो निःशोषण कर सकता है, इंस्पायरेशन, तो वो आपका हो जाती है
टाइडल वॉल्यूम, सॉरी टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल वाली होती है जो 500 ml होती है, वो होती है आपका वाइटल कैपेसिटी। राइट आंसर ऑप्शन बी, वाइटल कैपेसिटी। इस वाइटल कैपेसिटी में जो आपका द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर वन कैन एक्सपायर, जो आपका मैक्सिमम होती है इंस्पायर अंतः शोषण, तो वो लगभग 3000 ml होती है, प्लस आपका 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम होती है। तो इसको मिला करके ये प्लस आपका जो एक इंस्पायरेशन वाली 1100 होती है, तो ये मिला करके लगभग 4600 ml आती है। तो ये आपकी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। वेगस नर्व इज नंबर, वेगस नर्व का अंक कौन सा है? तो वेगस नर्व का होता है, पहले होता है ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, फिर ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, फिर आता है वेगस। तो वेगस का नंबर हो गया 10, फिर आता है स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। तो ये आपका वेगस का नंबर हो जाएगा 10। टोटल 12 पेयर्स होती हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वॉज सिंथेसाइज्ड बाय, फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज करा था आपका कुरान में। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो होता है प्लाज्मिड। ये थे रिमेनिंग क्वेश्चन। थैंक यू।